फ्रीलांसर काम आज फ्रीलांसर काम करना चाहती हूँ बेसिक तो ठीक है। इसीलिए। ओके, गुड टू गो, गुड टू गो। अच्छा है, तो डिजिटल मार्केटिंग में एज ए फ्रीलांसिंग आप अपना करियर देख रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या आता है? किस-किस फील्ड में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? आपने जो हाँ प्लान किया है फ्रीलांसिंग का, तो कौन-कौन से टॉपिक्स है, कौन-कौन से मॉड्यूल्स है जो आप कवर करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं? हाँ जी, और एक चीज और पूछनी थी, जैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वेबसाइट्स बनाने के अलावा कैसे हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इससे, राइट, वो भी राइट। थोड़ा बता तो दोगे मतलब स्कोप मैं आपको इसकी। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो हाँ मैं जी। आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि क्या-क्या डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है? हेलो दिवांशी एंड मोहम्मद हाँ अजरश, क्या नाम आपका? आदि अरशद, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो दिवांशी, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी 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 जी। एक बार तो मैं आपको अपने ब्रोशर से गो थ्रू करा देता हूँ। अरशद, आप एक बार म्यूट कर लो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप चैट में मुझे रिस्पॉन्स कर देना। आप म्यूट कर लो। हाँ जी। ये ब्रोशर देख पा रहे हैं आप? स्क्रीन विजिबल है ना? तो एज ए फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग के कौन-कौन से ऑप्शन है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है? तो ब्रोशर तो शायद टीम ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया होगा, नहीं भी करेगी टीम, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि इन टोटल 30 प्लस मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं गाइस। ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में। अब हम डायरेक्टली एक बार अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिकॉज़ डायरेक्टली मॉड्यूल्स आपको शायद समझ आएगा, नहीं भी आएगा। है ना? मेन पॉइंट्स पे आते हैं हम कि डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप कैसे-कैसे अर्निंग कर सकते हैं। So we are discussing about ways of earning through digital marketing. Are you able to see my screen ना? दिवांशी एंड एक और कैंडिडेट, क्या नाम आपका? दिवांशी, स्क्रीन विजिबल आपको? दिवांशी, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। दिवांशी? हाँ जी सर, वो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आपको? हाँ हाँ जी सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वेज ऑफ अर्निंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हम कैसे-कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कौन-कौन से वेज है हमारे पास, कौन-कौन से मेथड्स हैं, तरीके हैं। ठीक है? हाँ जी। देखो, तो सबसे पहला जो है वो तो है वेबसाइट डिजाइनिंग। आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख के किसी का भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल वेबसाइट का
हाँ जी, वेबसाइट बनाने जो ये वो मैं आती है। नहीं नहीं बताया तो मैंने, वेबसाइट डिजाइनिंग इसी का पार्ट है, तभी तो मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ आपको। अच्छा। ठीक है, तो वेबसाइट डिजाइन करके आप अर्निंग कर सकते हैं। हाँ जी। देन वेबसाइट के साथ साथ वेबसाइट का एक होता है एसईओ, आपने सुना हो तो, एसईओ सर्विसेज दे सकते हैं आप अपने क्लाइंट को। राइट राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सके, टॉप पे ला सके। हाँ जी। तो मेरे आज का मत बोलो, उनको कल का बोलो भाई, है ना, मीटिंग में समझ नहीं आता। हाँ, एसईओ सर्विस क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा सर हम वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ जी, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक डोमेन पे सब डोमेन बना के आप बना सकते हैं। देन यहाँ पे आप समझेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ जी। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हेल्प से आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे किस तरीके से पोस्ट डालनी है, रील्स कैसे डालनी है, एडिट कैसे करना है, फोटोज को, वीडियोस को, रील्स को, पोस्ट कैसे डिजाइन करेंगे, लोगो कैसे डिजाइन करना है, ये सारा समझते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आप ये स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। क्लाइंट कहाँ से लाने, कैसे आएंगे, सारी डिटेल भी हम आपको बताते हैं। देन आपका ग्राफिक डिजाइनिंग भी हम कवर करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हाँ, ये सारा हम कवर कराते हैं, आपका फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म उस पे साइन अप भी कराते हैं। अच्छा। देन आपका मेटा एड्स आ गया। मेटा एड्स के थ्रू आप किसी कंपनी के लिए एड रन कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, आप बस जी, हाँ, ये मेटा एड्स जो लिखा है फेसबुक एड्स ही है। मेटा एड्स का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो एड चलता है वो मेटा के थ्रू चलता है। एंड गूगल पे जो स्पॉन्सर करके वेबसाइट दिखती है ना, वो गूगल एड्स के थ्रू है। आपने देखा होगा ना, कुछ भी हम अगर सर्च करते हैं तो स्पॉन्सर करके कुछ एड्स आते हैं हमारे सामने। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली किया, मान के चलते हैं। ये देखो स्पॉन्सर करके दिख रहा है, तो इन्होंने अपना एड रन कर रखा है गूगल पे, इसलिए वो टॉप पे आ रहे हैं। और हम क्या करेंगे, ये एड रन करना भी सीखेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे किस तरीके से फ्री में ये कर सकते हैं, एसईओ करके, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ए लॉट ऑफ वेज अर्निंग के। बल्क मार्केटिंग कर सकते हैं। बल्क मार्केटिंग जो हम ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, लीड जनरेशन भी कर सकते हैं किसी बिजनेस के लिए। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन वेज जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे पार्ट हैं। दीज आर द मेजर टॉपिक्स, है ना, ये तो मेन टॉपिक्स की हमने बात करी है। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे किसी को ओनली एंड ओनली एक लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है, तो वो भी वेबसाइट का पार्ट हो गया आपका। किसी को एसईओ सर्विसेज में ओनली बैकलिंक कराने हैं, मतलब ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारे तरीके हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपने एआई का नाम सुना होगा। हाँ जी सर। तो एआई टूल्स का यूज करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जहां से आप अच्छे क्रिएटिव्स बना सकते हैं। टेक्स्ट देके, टेक्स्ट से आप प्रॉम्प्ट देके उसमें आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं, फोटोज बना सकते हैं, उनमें एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो आप ये कर सकते हैं सारी चीजें, जो आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे। सर आप बता फ्रीलांसिंग ये फ्रीलांसिंग के बताएं स्टार्ट कैसे हो, तो पूरा प्रोसेस है ना, मतलब जस्ट आपका आपको अपने प्रोफाइल बनाना ही नहीं होता, उसके लिए पहले हमें सारी चीज सीखनी पड़ेगी ना। सीखने के बाद उसका आपका पोर्टफोलियो बनेगा, वो पोर्टफोलियो वहां पे सबमिट करेंगे। सर के मार्केटिंग सीख ली।
हाँ, हाँ। तो उसके बाद आप प्रोफाइल बना के क्लाइंट कैसे आएंगे हमारे पास? वो तो जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, है ना? उसके बाद हम्म। क्लाइंट्स के लिए हम किस तरीके से एड रन करेंगे वो आपको सिखाएँगे हम। आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए दिखाने के लिए कि जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करी है, तो कोई भी आपसे बोलेगा ना कि एज़ अ ग्राफिक डिजाइनिंग किसी को काम कराना है, किसी को अपना सोशल मीडिया मैनेज कराना है, आप क्या दिखाओगे? तो हम क्या करते हैं आपको लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कराते हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट पे जब आपका वर्क होता है ना, तो आपको प्रैक्टिकली पता चलता है और वो कंपनीज़ आपको उसका लेटर भी देती है, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं। तो वो चीज़ आपने पोर्टफोलियो में अपने सीवी में डालना होता है आपको, तो वो आपकी प्रोफाइल भी हम अच्छे तरीके से आपका सीवी वगैरह प्रॉपर कराते हैं, आपने जॉब करना हो तो। और क्लाइंट डायरेक्ट लेने हो तो भी आप उसमें दिखा सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में कि ये वाले मैंने सोशल मीडिया मैनेज करे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, अलग-अलग क्लाइंट्स के, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है कि प्रैक्टिकल बेस कराते हैं बिकॉज़ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो उन क्लाइंट्स का काम भी आप प्रैक्टिकली सीखते हो। वेबसाइट जो डिज़ाइन करोगे आप ऐसे नहीं करोगे, वो किसी लाइव क्लाइंट के लिए ही करेंगे हम उसको। सर जैसे स्टार्टिंग वेबसाइट डिजाइन करो। नहीं, स्टार्टिंग आपका गूगल वर्कस्पेस से होगा। गूगल का जो प्रोफाइल है जैसे गूगल मैप पे लिस्टिंग करना बिज़नेस को, इसमें नीचे लिख देता हूँ मैं। गूगल मैप लिस्टिंग वगैरह होगा और गूगल मैप लिस्टिंग से पहले भी हम जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं बिज़नेस वाला, बिज़नेस जीमेल अकाउंट आपका क्रिएट करेंगे, देन गूगल ड्राइव करेंगे, गूगल शीट पढ़ेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल पे फ्री में वेबसाइट्स कैसे बनती है वो, तो इसको बोलते हैं गूगल वर्कस्पेस। तो गूगल वर्कस्पेस करने के बाद फिर गूगल मैप पे लिस्टिंग एंड देन फिर आपका ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट होता है, देन आपका सोशल मीडिया, फिर आपका वेबसाइट आता है। तो ये मैंने अर्निंग के अकॉर्डिंग आपको उस तरीके से लिख के बताएँ। बाकी जो ये जो पॉइंट्स है कि किस तरीके से क्या-क्या कवर होगा, उसका अलग से हमारे पास सेक्शन बना हुआ है, कितने आवर्स का क्या-क्या है, वो भी आपको मैं शो कर देता हूँ। जो मॉड्यूल्स हमने बना रखे हैं क्लासेस के। हियर यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स में सबसे पहले गूगल वर्कस्पेस होगा, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू देंगे पहले हम आपको, ये तो अलग है, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। देन गूगल वर्कस्पेस जिसमें बिज़नेस जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, यानी गूगल मैप पे लिस्टिंग जीएमवी, गूगल ड्राइव, गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल पे फ्री में वेबसाइट, गूगल फॉर्म कैसे बनाएँगे, देन ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या-क्या कवर होगा आपका, लोगो डिजाइनिंग आ गया, विजिटिंग कार्ड, कवर, हेडर या थंबनेल डिजाइन करना है यूट्यूब वगैरह के लिए, ब्रोशर डिजाइन करना है किसी कंपनी के लिए, कंपनी प्रोफाइल वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाएँगे, देन वीडियो एडिटिंग जिसमें सोशल मीडिया पे रील्स या शॉर्ट्स कैसे बनाएँगे, यूट्यूब वीडियोज़ को एडिट कैसे करेंगे, अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए उस वीडियो को कैसे एडिट करेंगे, ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, देन सोशल मीडिया में भी फेसबुक आपका, मेटा बिज़नेस सूट, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ट्विटर, ठीक है, देन आपका लिंक्डइन, लिंक्डइन पे पर्सनल प्रोफाइल भी, लिंक्डइन पे कंपनी पेज भी, लिंक्डइन पे एड्स चलाना भी, देन यूट्यूब आपका कवर होगा, यूट्यूब का एसईओ भी होगा। फिर भी आपका आ जाता है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जिसमें आपका डोमेन एंड होस्टिंग का यूट्यूब हाँ जी, पे चैनल बनाना सीखा। चैनल बनाना भी सिखाएँगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करना भी और उसपे वीडियो डाल के उसको एसईओ करना भी सिखाएँगे, कि वीडियो डाल के उसपे हम उसका एसईओ कैसे करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं और व्यूज़ जब ज़्यादा आते हैं और आपका वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाता है, इन दैट केस फिर यूट्यूब से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। हाँ, तो वो वाली चीज़ भी हम कराएँगे आपको। ये सारा आपका सारे टॉपिक सामने देखो स्टेप बाय स्टेप और कौन से कितने आवर्स का तो सारा प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ठीक है? इसी स्टेप से आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। तो इन टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 60 के आस-पास हमारे टोटल मॉड्यूल है। ठीक है? मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में कंप्लीट होंगे। ठीक है? अब आप बताओ आपको कोई और डाउट वगैरह है तो? सर ये हमें कैसे चलाते हैं? थोड़ा उसका डेमो भी कैसे करेंगे? का? एड्स का, कौन से ऐड्स का? फेसबुक एड्स। हाँ, हाँ, फेसबुक एड, गूगल एड्स किसी की हम बात करें तो सारे देखो हमारे इसमें लाइव दिख जाएँगे आपको। ये हम खुद मल्टीपल कंपनीज़ के लिए कर ही रहे हैं। ये देख रहे हो आप लाइव हैं सारे एड्स, ये अलग-अलग कंपनीज़ के जो पहले से चले हुए हैं।
नहीं क्या करना करते कैसे अभी ये तो आपको तब बताएंगे ना। नहीं स्टार्टिंग से पूरा तो एक पूरा प्रोसेस लगेगा इसमें, ऑडियंस टारगेटिंग वगैरह है, तो वो तो 1 मिनट में आप नहीं समझ पाओगे। बट जब आपका कोर्स होगा तो कंप्लीट हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरीके से एड सेट क्या होता है, एड लेवल क्या होता है, कहाँ पे क्या टारगेटिंग करनी है एग्जैक्टली, रीटारगेटिंग कैसे होती है, ठीक है, मेटा पिक्सल्स कैसे आपने सेट करने हैं, एक यूजर को बार बार एड दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे, तो वो सारे ही स्टेप्स कवर होंगे आपके। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, आपको ही पता है कि इंस्टेंट हम उसको कर लें, बट ये सारी चीजें होंगी प्रैक्टिकली जैसा आप देख पा रहे हो इस तरीके से। कि कितना एड बजट लगाना चाहिए किस टाइप की ऑडियंस के लिए, कई क्लाइंट पूछते हैं ना कि हमें पैसा लगाना, कितने क्लाइंट्स मिल जाएंगे, कितना काम आ जाएगा, तो वो सारा इन डिटेल हम समझाते हैं प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका? सर और बाकी जाएंगी यहाँ पे तो इंटरव्यू कैसे मतलब इंटरव्यू का भी हम आपका कंप्लीट जो मॉड्यूल हमने बना रखा है, एक अलग से देखो इंटरव्यू का एक मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले हम आपका सीवी प्रिपेयर कराते हैं, जो भी आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम करे वो सीवी में मेंशन करते हैं अपन, ठीक है। साथ ही साथ आपका पास्ट जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको हम अपने कंपनी के साथ एज ए इंटर्नशिप में उसको शो करते हैं। देन आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम एक मॉक इंटरव्यू रखते हैं पहले, यानी जो मेन इंटरव्यू आपका होगा कंपनी में उससे पहले हमारी टीम आपके साथ कंडक्ट करेगी, जिसमें एक टेलीफोनिक राउंड होगा, हमारे एचआर करेंगे, फिर आपका टेक्निकल राउंड होगा, आपके ट्रेनर करेंगे या कोई भी जो दूसरे जो हमारे कलीग्स जो ट्रेनर हैं, जो आपके ट्रेनर नहीं रहे हैं, लेट्स सपोज इफ आई एम योर ट्रेनर, तो दूसरे ट्रेनर आपसे इंटरव्यू लेंगे। इसके अलावा फिर आपका फाइनल डिस्कशन यानी मैनेजमेंट के साथ क्या डिस्कशन होता है, सैलरी वगैरह का, यानी पूरा प्रोसेस आपको वही लुक एंड मतलब फील आएगा जो कॉर्पोरेट में होता है। तो वो इन डिटेल सारी चीजें होंगी एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। 100% मतलब जैसे अच्छी अच्छी कम हाँ हाँ हाँ, उन कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। आप देखो डिजिटल मार्केटिंग करके आप जिस कंपनी में चाहे जा सकते हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग हर एक कंपनी की नीड है। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो विदाउट डिजिटल मार्केटिंग रन हो जाए। कोई भी कंपनी हर एक कंपनी, एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी आप उठा लो वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की कोई भी कंपनी बिना डिजिटल मार्केटिंग नहीं चलती है। हर एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग होता है ना। इसलिए ये सारे मॉड्यूल जो हैं आपके, ये सारे हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, टोटल 60 मॉड्यूल्स आपके। इसमें आपका सीवी प्रिपरेशन से मतलब अगर मैं टोटल स्टार्टिंग से बात करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू हो गया, गूगल वर्क स्पेस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर होंगे ये सारे मेंशन है ना, जो भी मैंने आपको बताए। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आपका लोगो डिजाइनिंग हो गया, विजिटिंग कार्ड, कवर, हेडर कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, किसी के शॉप के बाहर का बैनर बनाना है वो कैसे बनाएंगे, किसी कंपनी का ब्रोशर डिजाइन करना है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनानी है ताकि हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें किसी क्लाइंट का, वीडियो एडिटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है, वीडियो एडिटिंग मतलब रील्स कैसे बनानी है, शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे आपने, इंस्टाग्राम पे रील्स सुनी होगी, तो उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस को कैसे एडिट करके हमें अपलोड करना है, खुद को रिकॉर्ड करते हुए किस तरीके से वीडियोस क्रिएट करनी है और उसको कैसे एडिट करेंगे, तो एवरीथिंग इट विल बी इंक्लूडेड इन योर मॉड्यूल। देन फेसबुक प्रोफाइल हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे कि फेसबुक प्रोफाइल को और अच्छे तरीके से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करा सकें। फेसबुक पे कंपनी का पेज कैसे बनाएंगे, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड रन करते हैं। जो आप एड रन करते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जो आप एड देखते हो मेटा बिजनेस सूट की हेल्प से ही होता है। और कोई पोस्ट मुझे 10 दिन बाद करनी है, मुझे इंडिपेंडेंस डे की पोस्ट आज ही डालनी है, लेकिन वो पोस्ट अपने आप मतलब 15 अगस्त को हो जाए, तो इसको मैं पहले से भी शेड्यूल कर सकता हूँ मेटा बिजनेस सूट की हेल्प से। ठीक है, ये आपका सोशल मीडिया का पार्ट है। मेटा बिजनेस सूट के थ्रू हम एड्स कैसे रन करेंगे, एड्स मैनेजर के थ्रू, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका, फिर थ्रेड्स, ट्विटर, देन लिंक्डइन पे भी सारी ऑप्शंस,
तो ये सारे पॉइंट्स आपके सारे कवर होते हैं। यूट्यूब का एसईओ भी रहेगा। नॉर्मली लोग यूट्यूब पे, ये तो पता है सबको, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, चैनल कैसे बनाना होता है, बट एसईओ नहीं पता होता कि यूट्यूब पे कोई अगर सर्च करे तो हमारा वीडियो टॉप पे आए। ठीक है, ये मतलब जितने भी यूट्यूबर है जो वीडियो डालते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता, मतलब 80-90% लोगों को नहीं पता। हाँ, 10% को पता भी होगा, बट ज्यादातर को नहीं पता होता। फिर हम वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग अकाउंट कैसे सेटअप करें, अपने डोमेन के साथ यानी अपने बिजनेस नेम के साथ बिजनेस ईमेल आईडी कैसे बनाएंगे, और सब डोमेन कैसे बनाते हैं। हमारे डोमेन के अंदर का जो एक और डोमेन होता है उसको सब डोमेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो docs.google.com लिखा हुआ है ना, तो मेन डोमेन तो google.com है। इसके अंदर जो डॉक्स है, डॉक्यूमेंट, ये इसका सब डोमेन है। तो इस तरीके से एक मेन डोमेन पे मल्टीपल सब डोमेन बना सकते हैं आप, जिसको कोई भी रिन्यू नहीं कराना, कभी भी इसका पैसा भी नहीं देना होता है किसी को। मेन डोमेन का आपको पैसा देना होता है एनुअली, मतलब उसको वो करना होता है, रिन्यू करना होता है, बट सब डोमेन आप कितने भी बना सकते हैं, इट विल बी ऑलवेज फ्री। तो ये सारा इन डिटेल होगा। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो। ठीक है, पेमेंट गेटवे के साथ लाइव पेमेंट गेटवे कैसे वर्क करेगा, लाइव पेमेंट आप कैसे ले पाओगे, सारा हम लाइव करते हैं क्लासरूम में। देन कंटेंट राइटिंग, फिर आ जाता है आपका एसईओ, गूगल पे अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए, जिसमें गूगल सर्च कंसोल क्या है ये पढ़ेंगे, गूगल साइट किट, एसईओ के कुछ और प्लगइन्स, ऑन पेज एसईओ टेक्निकल। हाँ जी। डाउट है वो हम्म, कंटेंट पूरी सिखाओगे क्या क्या मेंशन है कंटेंट। हाँ जी, हाँ जी। एसईओ के लिए और सोशल मीडिया के लिए जो भी कंटेंट राइटिंग यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपको कंप्लीट सिखाई जाएगी। अच्छा, देन एसईओ आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक है, गूगल पे रैंक कैसे करेंगे, इवन रैंकिंग भी रहेगी। और मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दिखाना चाहूँ तो, जैसे मान के चलो मैंने सर्च किया बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी फॉर कॉर्पोरेट इंटीरियर्स, मैंने एंटर किया। यहाँ पे कुछ कंपनीज आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड करके आ रही है, तो गूगल को पे कर रहे हैं, मतलब ये तो गूगल एड्स के थ्रू आ रही है ना। फाइव डिजाइन है, जी स्टोन इंफ्रा है, जेएलएल इंडिया है, सोरेन स्पेसिस है। ये चार की चार कंपनी जो आप देख रहे हैं सारी स्पॉन्सर्ड। इनके जस्ट नीचे जो रिजल्ट आ रहा है एसएलएस डिजाइन, ये पास में मेरी कंपनी, मेरे क्लाइंट रहे हैं जिनके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये टॉप पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड पे, जबकि आपने कंपनी का नेम कहीं भी नहीं लिखा सर्च में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइव एसईओ सीखते हैं। जब लाइव एसईओ आप खुद करते हो ना, तो आपको एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे या किसी क्लाइंट से आप कोई काम उठा रहे हो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट के लिए आप उनके से डिस्कस करो, तो आप अपने ये रिजल्ट दिखा सकते हो उनको। जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास भी रिजल्ट ऐसे आपके पास भी होंगे। देन गूगल एनालिटिक्स का। हाँ जी। प्रोडक्ट की हेलो। सप्लाई के। हेलो। हाँ जी, अरशद बताइए, क्या नाम आपका, अरशद ना? जी जी जी। जी अरशद, प्लीज बताएं। तो जैसे हमें हमें थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी ना, जी 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 जी। एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बोलेंगे फिर से। पूछे जा रहा हूँ, जैसे हमें हमें अपने अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट को को अपने प्रोडक्ट को अपने को ऑनलाइन प्रमोट करना, वो क्या? जी 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 जी। जी जी। जी जी, ठीक है, तो वो वाला मॉड्यूल्स आपका रहता है इसमें। यहाँ पे जो एक तो आ गया मेटा, इसके थ्रू सोशल मीडिया में जहाँ पे हमने लिखा है मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, लाइव एड्स के थ्रू, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं एक तो। एक साथ ही साथ क्या है कि आपका ऑर्गेनिक कंटेंट भी हो इस तरीके का जिसको लोग इंगेज करें। तो उसके लिए कंटेंट राइटिंग जो हमने एक टॉपिक लिखा, उसमें हम क्या बताते हैं कि आपने किस तरीके का कंटेंट रखना है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ इंगेज करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने में से 90 से 99% पीपल आर डूइंग कि वो अपनी सर्विसेज ही शो करते हैं सोशल मीडिया पे। अब बार बार सर्विसेज शो करने से कोई आपको फॉलो नहीं करता है। फॉलो कोई कब करेगा, जब आप एजुकेशनल कंटेंट शेयर करेंगे किसी के साथ, कुछ वैल्यू देंगे उनको, कुछ सिखाएंगे उनको, राइट? तो उस टाइप का कंटेंट आपकी इंडस्ट्री, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हो सकता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा और हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मेटा एड्स है, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड शो कर सकते हैं हम। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं जो आपके मॉड्यूल्स में कवर है।
ठीक है, गूगल एड्स में रन करके तो गूगल पे कोई भी सर्च करे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया ना, इस तरीके से मैंने सॉरी कहाँ पे दिखाया था, हाँ, जैसे मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी सर्च किया तो ये स्पॉन्सर करके कंपनीज दिख रही है ना टॉप 4 में, इस तरीके से भी आपका दिखेगा। और यूट्यूब पे भी आपका दिखेगा अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आपके गूगल एड्स का पार्ट है जो हमने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू क्या है कि गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, हर जगह हम अपना एड दिखा सकते हैं। बड़ी स्टोरी है। और जो मेटा की बात आपने मैनेजर का, उसमें आप सिखाओगे। अगर मैं इसके अलावा एड्स में बात करूँ, लिंक्डइन एड्स भी रहेगा ना आपका, लिंक्डइन पे भी एड्स है, मेटा के पे भी एड्स, अब मेटा के थ्रू आप फेसबुक पे दिखा पा रहे हो, इंस्टाग्राम पे दिखा पा रहे हो, थ्रेड्स पे दिखा पा रहे हो, और अभी व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट हो जाएंगे एड्स वगैरह, उस पर दिखा पाओगे। तो आपके ये सारे प्लेटफॉर्म मेटा से कवर हो जाएंगे। बाकी जो प्लेटफॉर्म बचे गूगल क्रोम पे, जीमेल पे और किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, वो आपके गूगल पे डिस्प्ले एड से कवर हो जाते हैं, और आपका यूट्यूब वाला कवर हो जाता है, गूगल वीडियो एड से कवर हो जाता है, और लिंक्डइन एड्स आपका अलग से हमने मेंशन किया हुआ है, लिंक्डइन वाले इस पे देखेंगे तो आप, तो ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा जितने भी पार्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी पे आपका एड चलेगा। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। वन मोर हाँ हाँ प्लीज। सर, जैसे बाकी प्रोडक्ट अदर प्लेटफॉर्म पे अरशद मैं समझा नहीं, थोड़ा आवाज आप चैट पे भी बता सकते हैं मुझे, इफ यू मतलब आपको लगता है कि प्रॉपर नहीं बोल पा रहे तो यहाँ पे देखो चैट ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं। थ्रेड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? थ्रेड होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम का एक पार्ट है थ्रेड्स भी, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो आपको देखो थ्रेड्स भी दिखता है, लेट मी शो यू, ये वाला थ्रेड्स, ये भी इंस्टाग्राम का इसका यूज यूज इसका जैसे ट्विटर आपने देखा होगा क्या, ट्विटर की तरह इसका यूज है, और बस ट्विटर क्या है कि थर्ड पार्टी कंपनी का हुआ, एलोन मस्क का है, ठीक है, टेस्ला कंपनी का, और जो थ्रेड्स है वो फेसबुक का यानी मेटा का है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, ये चारों के चारों मेटा के ही हैं, पेरेंट कंपनी मेटा है और मतलब नाम ये अलग अलग है। तो जो ट्विटर था उसी का एक कॉपी एक तरीके से है। तो ये भी हम कवर कराते हैं, बाकी लोग ये और लिंक्डइन कवर नहीं करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट हम सारे मॉड्यूल कवर करते हैं। इंस्टाग्राम की जो एड बताया तो मैंने, वो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे शो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड पे, तीनों पे कर सकते हैं। थ्रेड्स पे प्रोफाइल बना, तो थ्रेड्स पे प्रोफाइल किस तरीके से बना के उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरीके से कंटेंट डालना है, उस पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, ये सब वो है। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल वो बताएंगे ना आपको, आपके नीश के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मान के चलो कि आपका ब्यूटी पार्लर का प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का है तो उसके अकॉर्डिंग अलग टाइप का कंटेंट होता है, आपका किसी मेडिकल लाइन से, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप डील करते हो तो उसका अलग हो सकता है, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, एजुकेशनल में, उसका अलग हो सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड कि हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग है। जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होगा तो हम नॉलेजेबल कुछ इस तरीके का कंटेंट शेयर करेंगे, आप हेल्थ केयर में हैं तो आपने लोगों को इस तरीके से टिप्स देनी है कि फ्री में भी उनको लगे कि हाँ कुछ हेल्पफुल है, तभी आपको वो फॉलो करेंगे, और फिर आप अपना प्रीमियम या फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे प्राइस में उनको सेल कर पाओगे। तो वो अलग अलग ब्रांड वाइज, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, तो वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। और हाँ जी, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप समझो कि किसी भी प्रोफाइल को बेटर वे में यूज करना मींस ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे ऐसे होता है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को बेटर वे में यूज करना, है ना। द ऑप्टिमम यूज ऑफ एनी एप्लीकेशन, एनी प्लेटफॉर्म, दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन।
तो जैसे हम गूगल पे रैंक कराते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके, वैसे ही सर्च इंस्टाग्राम को भी तो आपने रैंक कराना है। इंस्टाग्राम तो आप कंटेंट डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उसको भी आपने रैंक करना है। अच्छा, आपका क्वेश्चन फ्लिपकार्ट अमेजोन पर प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। हाँ हाँ, ये सारा कवर होगा आपका। आपका जो है मार्केट प्लेस लिस्टिंग है ना, वो सारा कवर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हम जीवातू का कर भी रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जीवातू ब्रांड आपने सुना होगा, मेरी स्टूडेंट है चंचल करके, उनका ये है। सर आपकी स्क्रीन बड़ी शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? बड़ी नहीं हो रही है। हाँ, स्क्रीन बड़ी तो आप अपने बेस पे एक ऑप्शन आ रहा है ना आपको, स्क्वायर बना, उस पर क्लिक करके देख सकता हूँ, या जूम करके देख सकते हैं। सर इसके पहले अपनी कंपनी का पड़ता है पहले आपको शो हो रही थी बड़ी। दीवान से आप एक बार रुकेंगे। यस अश्विन, क्या बोले थे आप? सर जैसे ये कंपनी का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन अपना पता है, ये अपने प्रोडक्ट डाइवर्ट नहीं नहीं, देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा आपको जब थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप लिस्ट कर रहे हो, लाइक बड़ी कंपनी पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, है ना, जी जी स्नैपडील पे आप जब कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी तो लगेगा। उसके बाद जी में जी प्रोफाइल बनेगी आपकी वहाँ पे। प्रोफाइल के बाद में फिर आप अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो भी इस तरीके से हम डलवाएंगे ताकि वो आप जब कोई सर्च करें ना तो आप वाला टॉप पे आए। उसको भी वहाँ पे भी एसईओ होता है उस प्रोफाइल पे भी, तो उसको बोलते हैं जी जी। मार्केट प्लेस लिस्टिंग एसईओ, तो वो भी कवर करते हैं आप। ओके ओके। आपने बोला मार्केट प्लेस में एसईओ, ये भी हाँ हाँ एसईओ है एक तरह का। हाँ, ये भी होता है ना, जैसे अमेजोन पे आपने प्रोडक्ट तो डाल दिया, बट उस प्रोडक्ट को कोई भी नाम टाइप भी करना, फिर आप टॉप पे नहीं आ रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, बाकी के दिख रहे हैं, तो उसका भी तो एसईओ करना पड़ेगा ना। जी जी। तो वो होता है मार्केट प्लेस एसईओ, वो आपके एसईओ का पार्ट है। ठीक है, और ये शीट मैं आपके साथ शेयर करा दूंगा जिनसे आपकी बात हो रही है, तो आपको पूरा इन डिटेल शेयर कर देंगे ये वाला भी, और आपको ब्रोशर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं, ये वाला। ठीक है, जिसमें सारे मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद में कोई लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको चाहिए तो यूट्यूब का लिंक वगैरह भी मैं शेयर करा दूंगा। देन यू कैन टेक योर डिसीजन, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है गाइस, थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर, चलो ठीक है दीवानशी, हाँ हाँ जी सर। चलो ठीक है, ओके बाय।